नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार लड़ाई लड़ रही है। प्रधानमंत्री ने आज बिहार के गया में विभिन्न विकास कार्यों के लोकार्पण और शिलान्यास के मौके पर कहा कि उनकी सरकार के 11 साल से अधिक के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी कानून के दायरे में लाने का काम किया है। संविधान हर जनप्रतिनिधि से ईमानदारी और पारदर्शिता की उम्मीद करता है। इसलिए एनडीए सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ एक ऐसा कानून लाई है जिसके दायरे में देश का प्रधानमंत्री भी है। इस कानून में मुख्यमंत्री और मंत्रियों को भी शामिल किया गया है। जब ये कानून बन जाएगा तो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री या फिर कोई भी मंत्री, उसे गिरफ्तारी के 30 दिन के अंदर जमानत लेनी होगी और अगर जमानत नहीं मिली तो 31वें दिन उसे कुर्सी छोड़नी पड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले की सरकारों ने विकास कार्यों को लटका कर रखा जिससे जनता को परेशानी हुई, लेकिन उनकी सरकार ने योजनाओं को पूरा कर उन्हें आम लोगों के लिए खोल दिया है। एनडीए सांसदों ने आज नई दिल्ली में उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, मनोहर लाल, अर्जुन राम मेघवाल सहित राजस्थान के सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए श्री राधाकृष्णन को अपनी शुभकामनाएं दी। उपराष्ट्रपति चुनाव 9 सितंबर को होगा। नामांकन पत्रों की जांच आज की जा रही है। ये 17वां उपराष्ट्रपति चुनाव होगा। उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज से अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। 2 दिन के प्रवास के तहत श्री बिरला आज कोटा में आमजन से भेंट करेंगे। वे कल बूंदी के दौरे पर रहेंगे जहां सर्किट हाउस में आम जनता से मुलाकात करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष कजली तीज के अवसर पर कुंभा स्टेडियम में आयोजित कवि सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। प्रदेश के कई जिलों में लगातार हो रही तेज बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पूर्वी राजस्थान में अधिकांश स्थानों पर भारी बरसात दर्ज की गई है। कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश भी हुई है। पश्चिमी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम और कहीं कहीं भारी बारिश रिकॉर्ड हुई। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 25 सेंटीमीटर बरसात सवाई माधोपुर में दर्ज की गई। पाटन में 21 सेंटीमीटर, बिजौलिया में 17, दिगोद और चौथका बरवाड़ा में 15-15, लाडपुरा में 14, मलारना डूंगर और कोटा में 13-13 सेंटीमीटर बरसात हुई है। 12 में बारिश के चलते किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए जिला कलेक्टर ने स्कूलों में अवकाश की अवधि 1 दिन से बढ़ाकर 2 दिन की कर दी है। अब निजी सरकारी विद्यालय, माँबाड़ी और आंगनबाड़ी केंद्रों में कल भी अवकाश रहेगा। मुख्य बाजारों और सड़कों सहित 12 के निचले इलाकों में जल भराव हो गया है। ग्रामीण इलाकों में मुख्य सड़कों सहित नदी नाले उफान पर हैं। सवाई माधोपुर के बांधों में पानी की भारी आवक होने से बांध ओवरफ्लो हो गए हैं। कई स्थानों पर जल भराव होने से यातायात बाधित है। जालौर, कोटपुतली, बहरोड, भरतपुर से भी तेज बारिश के समाचार हैं। कोटा में नेशनल हाईवे से लेकर स्टेट हाईवे पर भी आवागमन बाधित है। पूरे संभाग में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति को देखते हुए एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और जिला प्रशासन की टीम राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है। कोटा बैराज के 3 गेट खोलकर 25,000 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस के सुचारू संचालन के लिए कड़े कदम उठा रही है। योजना में विभिन्न अनियमितताएं पाए जाने पर 9 स्वास्थ्य कर्मचारियों और अधिकारियों को निलंबित किया गया है। इनमें 2 आयुर्वेद, 3 एलोपैथी चिकित्सक और 4 अन्य कार्मिक शामिल हैं। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।